Hello India, my dear students and friends, welcome to टोबी वाला। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने B4 के और भी ढेर सारे इडियम्स पे जो एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आते हैं टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। हमारा फर्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन और उसका मीनिंग है जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच जाना। जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाना। अब देखो मीनिंग कैसे आया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको एक भी इडियम्स को रिमेंबर नहीं करने दूंगा, रटने नहीं दूंगा और फिर भी रिमेंबर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि वो ये बना कैसे मैं उसको आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा ये बना कैसे, और आप समझ जाएंगे। अगर इसको समझ लिए, इसके सेंस को पकड़ लिए तो मीनिंग याद आ जाएगा अपने आप। और जब मीनिंग आपके दिमाग में चल रहा है तो आपको उसके मीनिंग को आप रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बोल रहा है बैक टू स्क्वायर वन। अब एक स्क्वायर यहां पे खींचते हैं, स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है। हम कह सकते हैं इसको स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है हमारा, अगर ये हमारा स्क्वायर है, अब हम कहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट, और इसका एक चक्कर लगाते हैं, स्क्वायर वन, एक चक्कर लगाते हैं, ये आ गया। अब बताओ जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आया या नहीं आया? अब सोचो, जब इसके हम इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर का वन राउंड मारे तो बैक जहां थे वहां पहुंचे कि नहीं थे? नहीं पहुंचे। हम जहां थे वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो इसी से बना बैक। बैक पहुंच जाते हैं कब? जब स्क्वायर वन, जब स्क्वायर वन, जब किसी स्क्वायर को एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं तो हम जहां थे हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो इडियम बन गया बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहां से शुरू किया था। यस, तो ये हमारा आंसर है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग, और हमारा इसका मीनिंग है पीछे रहकर नियंत्रण करने का प्रयास करना, यानी पीछे बैठ करके नियंत्रण करने का प्रयास। अब आपको पता है कि बैक सीट ड्राइविंग आपने देखा होगा कि जब कोई बाइक सीखता है या सीखती है तो उसको सिखाने वाले पीछे बैठे होते हैं। जो भी पीछे से कमांड दे रहे होते हैं वो सामने वाला जो बाइक चला रहा होता है, थोड़ा सा जो बिल्कुल नवसिखू होता है, जो बाइक चला रहा था बिल्कुल वैसे ही कर रहा होता है जैसे पीछे से कमांड आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि हाँ ब्रेक लो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हाँ हॉर्न दो, थोड़ा थोड़ा हॉर्न देते हैं, चलो राइट लो, राइट लो, हॉर्न दो, राइट लो, हॉर्न दो, राइट लो, राइट लो, राइट लेते हैं। मतलब वो हम जो राइड कर रहे होते हैं, बाइक राइड कर रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं, जो पीछे बैठा हुआ हमें जो कमांड कर रहा होता है वो दरअसल वैसे ही कर रहे होते, वैसे ही हम कर रहे होते हैं। देखो ये पीछे बैठ करके नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गौर करना। जब हम बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो सिखाने वाला व्यक्ति पीछे बैठा होता है बाइक पे। तो जब वो जैसे जैसे कमांड देता है हम वैसे वैसे कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते हैं। तो वहीं से आया कि बैक सीट ड्राइविंग, कि पीछे बैठ करके जो ड्राइव कर रहा है वो क्या कर रहा होता है? वो दरअसल क्या कर रहा होता है? पीछे रह करके नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा होता है, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइविंग। नेक्स्ट इडियम हमारा है बैड ब्लड। बैड ब्लड, हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड, और मीनिंग आया पुरानी दुश्मनी। अब कैसे आया मीनिंग? देखो बैड का मतलब होता है बुरा, बैड मीन्स क्या होगा? बुरा, खराब। तो यहाँ बोले बैड ब्लड, तो यहाँ ब्लड मीन्स खून नहीं लेंगे क्योंकि ये इडियम है। इडियम में हम मीनिंग तक पहुंचने के लिए शब्दों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ब्लड। ब्लड मीन्स क्या होगा? खून नहीं होगा, यहाँ ब्लड मीन्स होगा रिश्ता। अब देखो अगर ब्लड, कोई रिश्ता है मेरा, ब्लड का रिश्ता है, अब वो कैसा हो गया? खराब हो गया। तो क्या बन गया हमारा? अगर कोई रिश्ता आपको बहुत ब्लड रिलेशन था और वो पूरी तरह खराब हो चुका है तो बोलते हैं कि वो मेरा रिश्ता नहीं, कैसे बोलते हैं? उनके यहाँ मेरा आना जाना बंद हो गया, मेरी बातचीत बंद हो गई, अब हम लोग एंटी, एक दूसरे के एंटी, 36 का आंकड़ा चलता है। मतलब क्या? पुरानी दुश्मनी है वो। एक लाइन है कि एक सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन है? हम कहते हैं दोस्ती का रिश्ता। और सबसे खतरनाक रिश्ता तो वो रिश्ता जो कभी अपना हुआ करता था, कभी सगा हुआ करता था, और आज वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे खतरनाक रिश्ता होता है। वो ये है बैड ब्लड। क्या है? बैड ब्लड, यानी खराब रिश्ता। अगर किसी का रिश्ता खराब हो गया, कैसा हो गया? पुरानी दुश्मनी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी इसमें आता है यहाँ पे। तो वर्ड क्या हमारा? बैड ब्लड, वही से निकला पुरानी दुश्मनी। आइए नेक्स्ट इडियम है हमारा बैड हैट्स, और मीनिंग क्या है? दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझ करके परेशानी पैदा करता हो। मीनिंग क्या है? बैड हैट,
क्या है, बैड हैट्स। और दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझ करके परेशानी पैदा करता हो। और मीनिंग कैसे आया, देखो बैड मतलब होता है बुरा, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। और दुष्ट, दुष्ट किससे आया है, हैट से आया है, हैट। कैसे आया है दुष्ट, हैट से मीनिंग कैसे आया है, देखो हैट मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा टोपी होता है जो राउंड है ना, साइड से पूरा राउंड होता है। पुराने जमाने में जो हमारा देश गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेज ऐसे टोपी पहना करते थे, आपको पता होगा, या हिटलर इस तरह का टोपी पहना करता था। आपको पता है हिटलर बहुत दुष्ट व्यक्ति था। ये वही अंग्रेज थे जो दूसरों को चाबुक से मारा करते थे, वो हैट पहन करके दूसरों को चाबुक से मारा करते थे और बड़ा ही दुष्ट तरीके का व्यवहार करते थे उस दूसरे से। तो लेंगे बैड से लेंगे बुरा यानी खराब, और हैट से लेंगे वही व्यक्ति, वो अंग्रेज टाइप का व्यक्ति जो हैट पहनता हो। और जो हैट पहनता था वो व्यक्ति कैसा था, अच्छा था, हमारे देश के लिए अच्छा था या बुरा था, दुष्ट था। आई मीन बैड हैट, बैड मीन्स खराब, और हैट से लेंगे अंग्रेज, हैट से क्या लेंगे, अंग्रेज। अब अंग्रेज कैसा था, मीनिंग आ गया, जानबूझ के दुष्ट व्यक्ति था जो जानबूझ के दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। हमारा नेक्स्ट इडियम है बी इन नेम ओनली। क्या है, बी इन नेम ओनली, और मीनिंग क्या है, सिर्फ नाम का। ये तो इडियम से पता चल रहा है, बोल रहा है नेम ओनली, सिर्फ नाम का, तो यहां से मीनिंग ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट इडियम हमारा है बियर फ्रूट। बियर मतलब होता है होना, बियर मीन्स क्या होता है, होना, और फ्रूट मीन्स होता है फल, फल से। अब क्या फल होना मतलब क्या होता है, सफल होना। जब हम सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो क्या होता है, मेरे मेहनत का, यस मेरे मेहनत का फल मिल गया। क्या बोलते हैं, मेरे मेहनत का फल मिल गया, वहीं से आया फल। तो हम बोलचाल के भाषा में, मुहावरा के भाषा में हम क्या यूज करते हैं, फल वर्ड बोलते हैं जब हम सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, बियर फ्रूट मतलब फल होना, फल होना मीन्स सफल होना या अच्छा परिणाम होना। आ गया आंसर यहाँ से। तो हम आते हैं, फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टू स्क्वायर वन। क्या होगा, जब किसी स्क्वायर को एक बार चक्कर लगा देंगे, एक स्क्वायर वन कर देंगे, क्या हो जाएगा, यस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाना। यस, कम टू द पॉइंट। द नेक्स्ट इज बैक सीट ड्राइविंग। क्या करता है वो, पीछे रह करके नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जो बैक सीट पे बैठे ड्राइविंग करता है, कर रहा हो एक तरीके से, वो बैक सीट पे बैठे ड्राइविंग ही तो कर रहा होता है। तो आ गया बैक सीट ड्राइविंग में पीछे रहकर नियंत्रण करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है क्या है, बैड ब्लड। जब हमारा ब्लड, जब हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, पुरानी दुश्मनी। आगे जिस वर्ड से आंसर निकलेगा हम उसी वर्ड का हेल्प लेंगे, सबको नहीं लेंगे। और जब तक नहीं निकलेगा तो वर्ड को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, और रिमेंबर मत कर, रिमेंबर करोगे आप भूलोगे उसको, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी है, वो चीजों को याद करता है, भूलता है। लेकिन अगर किसी चीज से अटैच कर दोगे, किसी कहानी से अटैच कर दोगे, तो बहुत कम संभावना है कि आप भूलोगे, क्योंकि आपको अभी भी बचपन की कहानी, चींटी और हाथी की कहानी याद होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, बहुत ढेर सारी कहानी जो दादी नानी ने आपको सुनाई थी, आपको अभी तक वो याद है। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में उसका एक जगह मिल गया उसको, तो किसी कहानी से वो अटैच है, वो सारी यादें, इसीलिए। तो इसका भी क्या करो, इस किसी न किसी कहानी से अटैच करते चलो, वो वही कहानी जो आपके दिमाग में पहले से है, अलग से मैं कुछ नहीं लाऊंगा। आते नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बैड हैट्स, है ना, बुरा, बैड से लेके बुरा, हैट मतलब वो व्यक्ति, अंग्रेज है जो हैट पहनता था। कैसा व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति। क्या करता था, जानबूझ करके परेशानी पैदा करता था, बैड हैट्स वाला व्यक्ति। आ जाएगा मीनिंग आंसर। नेक्स्ट है बी इन नेम ओनली, मतलब क्या होगा आप बताओ, नेम ओनली मींस क्या होगा, सिर्फ नाम का। यस, आते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बियर फ्रूट। बियर मींस होता है होना, और फ्रूट मींस फल, फल फल होना, मतलब कैसा होना, यस फल होना, मतलब मुहावरा में फल क्या होता है, सफल होना, बोलते हैं उसके मेहनत का फल मिल गया, है ना, मेहनत का फल मिल गया, सफल हो गया वो व्यक्ति, सक्सेस हो गया, सफल हो गया, अच्छा परिणाम हो गया। हाँ, वैसे ही मैं आगे बताऊंगा, बियर ब्रंट बताऊंगा। बियर मीन्स हो ना, अब बंट मतलब हो गया जल जाना, जल गया, बंट 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 होता है ना भाई, जल गया। तो जब जब कुछ जल जाता है तो क्या होता है, राख हो जाता है, राख में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है। और जब हम असफल हो जाते हैं तो बोलते हैं मेरा मेहनत खाक हो गया, मेरा मेहनत कोई फायदा निकला, मेरा मेहनत खाक हो गया यार। खाक हो गया मतलब मेरा मेहनत खराब हो गया, यानी असफल हो जाना, बुरा परिणाम हो जाना, यहाँ भी नहीं आता है। तो वैसे ही हम ऐसे ढेर सारे इडियम्स हम लोग स्टडी करेंगे इस चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मुझे लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।